हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। और आरपीएससी ने फाइनली जो आरपीएससी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर सांख्यिकी अधिकारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो कि एग्ज़ाम हुआ था 12 अक्टूबर को, जिसका जीके का पेपर था, 13 अक्टूबर 2025 को जिसका पार्ट बी यानी कि स्टैटिस्टिक्स का जो पोर्शन था उसका एग्ज़ाम था, जिसका फाइनली हमारे पास रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। और 30/4/2026 को ये कृषि विभाग हेतु सांख्यिकी अधिकारी का पद हेतु आयोग द्वारा विज्ञप्ति प्रतियोगी परीक्षा 2024 के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र जो कि स्टेट को जारी किए गए थे कि उक्त दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा में उपस्थित निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को विज्ञप्ति पदों के विरुद्ध पात्रता की जांच हेतु विचारित सूची इनकी प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एलिजिबिलिटी चेक के लिए हमारे पास रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। क्या रही है उसकी कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ उसकी क्या जा सकती है, आगे जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए उनको आगे क्या करना है, आइए इस वीडियो में हम सारी चर्चा करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ये हमारे पास जो वैकेंसी थी इसमें टोटल 18 पोस्ट थी और उन 18 पोस्टों पे 61 कैंडिडेट को इन्होंने क्वालिफाई किया। लगभग 3 गुना से कुछ ज़्यादा कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई किया गया और इनके रोल नंबर यहाँ पे नीचे मेंशन किए गए हैं। तो जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं उनको आगे क्या करना है आइए देखते हैं। तो ये हमारे पास 61 कैंडिडेट हो गए। आगे हम आरपीएससी ने क्या किया है कि उक्त सूचित चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थी सुनिश्चित की जाने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन, जो हमारे पास जो लिस्ट जारी की है इसका उद्देश्य क्या है, दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य हैं, ये फाइनल सूची नहीं है। और आगे हमें क्या करना है कि उपरोक्त विचार सूची में अस्थायी रूप से सम्मिलित किए गए सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी SSO ID के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल, जैसे आप अपनी SSO ID ओपन करेंगे उसमें रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ पे माई रिक्रूटमेंट जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डिटेल्स फॉर्म सब जो स्क्रूटिनी फॉर्म का ऑप्शन वहाँ पे मिलेगा उस पर क्लिक करना है और उसको हमें ऑनलाइन अप्लाई करना है। और जो ये जब स्क्रूटिनी फॉर्म जो हम अप्लाई करेंगे SSO ID के थ्रू, उसका जो चेक करेगा कौन, जैसे हमने उस पर जो भी हमारी डिटेल्स होगी हम उसको फिल कर देंगे। उस सारे के सारे डिटेल्स कब से कब होगी, पहले तो 6/5/2025 यानी कि 6 मई से हमारे पास ये ओपन हो जाएगा और 12 मई को रात्रि 12 बजे तक ये ओपन रहेगा। ठीक है, तो ये इस डेट में, तो गलती से भी इस डेट से बीच में यानी कि 6 से 12 के बीच में आप अपने सिक्योरिटी फॉर्म SSO ID पर जा करके ज़रूर फिल कर दें। और ये जो आप फिल करने के बाद जो सबमिट होने के बाद जो दस्तावेज ये किसके पास जाएगा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, यानी कि हमारे पास जो भी सिक्योरिटी फॉर्म भरा जाएगा उसको कौन चेक करेगा, यानी कि हमारे पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उसको चेक करेगा कि जो भी तुमने इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी सही है या गलत है। साथ में जब आप सिक्योरिटी फॉर्म भरते हैं तो भरते समय जब उसका फाइनल सबमिट करते हैं तो उस पर आपके पास एक प्रिंट का ऑप्शन आएगा, जो आप सिक्योरिटी फॉर्म भरेंगे उसका PDF है, उसका प्रिंट आउट निकाल के उसकी 2 प्रतिलिपि आपको निकाल के रख लेनी है। जब भी हमारे पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगा उस टाइम आपको जब भी कॉल करता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में, तो जो सिक्योरिटी फॉर्म जो आपने अप्लाई किया है था ऑनलाइन उसका जो प्रिंट आउट है उसकी 2 प्रति कॉपी और साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स जो कि मेंशन कर दिया जाएगा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आएगा कि आपको कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और साथ उनकी फोटोकॉपी लेकर के कहाँ पे जाना है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर जाना है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना, तो फोटोकॉपी जो प्रिंट आउट है वो जरूर निकलवा लें। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे पास ये किया जाएगा और वो कौन करेगा, विभाग के द्वारा क्या किया जाएगा, इसका जो भी हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है संबंधित डिपार्टमेंट, यानी कि हमारे पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की वैकेंसी तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसका क्या करेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को जो उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों के पात्र माना जाएगा, यानी कि जो भी स्टूडेंट है तो आपको जो भी डेट दी जाती है उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेने हैं अपन को, तो इसका विशेष ध्यान रखना है, अपडेट भी रहना है। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम कौन करेगा, संबंधित विभाग करेगा, जो कि हमारे पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की वैकेंसी तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। अगर हम बात करते हैं कट ऑफ की, तो हमारे पास ये कट ऑफ है जो 3 गुने की कट ऑफ है। इस कट ऑफ में हमारे पास जो जनरल की कट ऑफ है ये गई है 90.32, SC की कट ऑफ गई है 82.50, ST कट ऑफ गई है 75.09, OBC कट ऑफ गई है 85.54 और OBC वुमेन की जो कट ऑफ है वो गई है हमारे पास 82.77, MBC की 66.13 और AWS की कट ऑफ गई है 84.
तो ये हमारे पास ये 3 गुनी की कट ऑफ है। अब सभी स्टूडेंटों को मन में डाउट रहता है कि फाइनल कट ऑफ हमारे पास है क्या जा सकती है। हम फाइनल फाइनल कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमारे पास नए नए डाटा आएगा तो ग्रुप में हम इसको अपडेट कर देंगे। बाकी आप ये मान के चलो जो भी स्टूडेंट है जिनके स्कोर +10 है, कि जो अभी जो कट ऑफ है इससे +10 आप इस सब में ऐड करके चलेंगे तो हमारे पास फाइनल कट ऑफ का आप सेफ स्कोर मान सकते हैं। तो सेफ स्कोर रहने वाला है कि जो भी कट ऑफ गई है यानी कि 90 + 10 यानी कि 100 के अराउंड जिसके भी स्कोर बन रहा है जनरल कैटेगरी में तो वो अपने आप को सेफ स्कोर मान सकता है। ऐसी कैटेगरी में 85 यानी कि 85 में +10 करते हैं तो लगभग जिनके भी स्कोर ऐसी कैटेगरी में 82 80 + 2 यानी कि 92 के समथिंग जिसके भी स्कोर बन रहे हैं 92 प्लस जिसकी स्कोर है वो ऐसी कैटेगरी में कट ऑफ सेफ मान सकते हैं। ऐसी कट ऑफ की एसटी की बात करते हैं तो 75 + 10 करते हैं 85 यानी कि 85 प्लस जिसके भी नंबर है वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ओबीसी की कट ऑफ गई 85 यानी कि जिसके भी 95 के समथिंग जिसके स्कोर बन रहा है वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और ओबीसी की बात करते हैं तो वापस 82 + 10 करेंगे तो हम 92 के समथिंग जिसका भी स्कोर है वो सेफ मान सकते हैं। एमबीसी और ईडब्ल्यूएस है इसमें भी हम +10 कर देंगे। तो ये बोल सकते हैं हम जिस भी स्टूडेंट है जिसके +10 के समथिंग जिसके भी जो कट ऑफ गई है प्रोविजनली 3 करने की इसमें जिसके भी 10 नंबर 9-10 नंबर जिसके ज़्यादा है वो अपने आप को सेफ स्कोर में मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कट ऑफ का आइडिया था। बात करते हैं आगे हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो ये स्टूडेंट वो थे जिन्होंने 10% से अधिक विकल्प खाली छोड़ दिए। ठीक है, तो बात करते हैं हम आगे कि हमारे पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की उम्मीद करते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने पहले ही इस रिजल्ट को 6 मंथ से ज़्यादा हो गए है इसको और ये काफ़ी लेट कर दिया। तो उम्मीद है कि थोड़ा सा डिपार्टमेंट इसको जल्दी करे ताकि ये भर्ती जल्दी पूरी हो सके। तो ये मान के चलो जैसे अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के काफ़ी सारे एग्जाम हुए थे जिसमें AAO था, SO था, ARO, AARO, तो ये सारी एग्जाम इनके सबके रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम डिपार्टमेंट जल्दी शुरू कर देगा। तो विद इन 1 से 1.5 महीने के बीच में इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम डिपार्टमेंट कर देगा। तो आपको पूरी तरह से तैयार रहना है। कट ऑफ की हम चर्चा कर चुके हैं। सिक्योरिटी फॉर्म आपको भरना ही है, ठीक है, जिसकी 2 प्रतिलिपि आपको निकाल के रखनी है। ठीक है, तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और एसओ प्लानिंग डिपार्टमेंट के लिए भी हमने जो मैथमेटिक्स की सीरीज शुरू की हुई थी वो किसी कारण की वजह से वो बीच में ब्रेक आ गया, हम उस सीरीज़ को वापस शुरू करेंगे। तो ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहे और प्लानिंग की तैयारी के साथ भी जो भी स्टूडेंट है जिनको लगता है कि इसमें नहीं हो सकता, जिसके भी +10 नहीं बन रहे, वो प्लानिंग की डिपार्टमेंट की वैकेंसी उसके लिए कंटिन्यू अपनी तैयारी जारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।